दोस्तों ये ग्रोक ग्रोक क्या है? ये ग्रोक ग्रोक, जी हाँ, ये ग्रोक जो शब्द है ये आजकल सोशल मीडिया पर आप लगातार सुन रहे होंगे। आप में से बहुत लोगों ने शायद इस्तेमाल भी कर लिया होगा। और एक्स पर लोग ग्रोक से टैग करके बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और ग्रोक जो है उसके जवाब भी दे रहा है। कई जगह तो ऐसे जवाब दिए हैं जो कि खबर बन गई है, एकदम ठेठ देसी अंदाज में। कहीं कहीं तो गाली गलौज भी शुरू हो गई है। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबके बीच में बीजेपी आईटी सेल के पसीने क्यों छूट रहे हैं? बीजेपी के नेताओं के भौहें क्यों तने हुए हैं? आखिर ग्रोक में ऐसा है क्या? क्या ग्रोक के जवाब बीजेपी के नेताओं को, या यूं कहें गोदी मीडिया को, या यूं कहें जो जिस तरीके से हम बात करते हैं अंधभक्त में जो डूबे हुए हैं, जो तर्कों पर कम बात करते हैं, जो कह दिया वो मान लेते हैं एक तरीके से, ऐसे जो लोग हैं क्या उनको पसंद नहीं आ रहा? आखिर ग्रोक कर क्या रहा है? देखिए दोस्तों, ग्रोक जो है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे थोड़ा इस वीडियो में। और क्यों इस समय भारत की राजनीति गरमाई हुई है ग्रोक पर, वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों ग्रोक जो कि एक्स का एक एआई वर्जन कह सकते हैं और जिसे एलन मस्क की कंपनी ने जो है वो बनाया है। और एक्स पर ग्रॉक जो है, अगर आप उसे @ग्रॉक करके जो जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो उसका जवाब दे रहा है। और कई सारे सवाल हमने भी देखे, कई सारे जवाब भी देखे। और गूगल पे जो अवेलेबल है या कहीं भाषण के दौरान कोई बात कही गई है, उसके हवाले से जो फैक्ट है तरीके से कहें, जो आंसर है वो ग्रॉक एक्स पर दे रहा है। अब पिछले काफी समय से हमने देखा कि एक्स पर खबरें तो आती हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अफवाहें आती हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। और ये जो एआई है, ये इन्हीं प्रोपेगेंडा को और झूठ को काटने का काम जो है इस समय कर रहा है। अभी कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि लोग जमकर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब जो मिल रहा है उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बुरा मान रहे हैं, बहुत सारे लोग रिट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बताते हैं आपको कि किसी ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी? उस पर ग्रॉक का जवाब आया कि नहीं, वो कभी भी बार डांसर नहीं थी, बल्कि वो अटेंडेंट रही हैं। लेकिन वो उनका जो असली नाम है वो नाम लिख करके गांव से आती है, छोटे गांव से, वो सब कुछ डिटेल जो दी गई है। लेकिन बार डांसर की जो बात है, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उस प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया है ग्रॉक ने। तो जब इस तरह के प्रोपेगेंडा चलेंगे और इस तरह के आंसर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं अब काट जो है वो मिलने लगी है। और ग्रॉक पर वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब आमतौर पर बीजेपी के नेता देना नहीं चाहते। किसी से कुछ सवाल कर लीजिए तो बातें बदल दी जाती हैं। जो मौजूदा सरकार है वो नेता इन बातों पर बयान ही नहीं देते। वो सवाल भी लोग ग्रॉक से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत ट्रेंड जो है वो उस समय हाई है। और ये इससे बीजेपी ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं से भी जो सवाल पूछा जाता है, जो जवाब कभी कभी नहीं मिलते, उनका भी सवाल का जवाब जो है वो लोग एक्स पर ग्रॉक से मांग रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, काला धन वापस कब आएगा? काले धन की वापसी की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी बहुत पहले, आपको खबर मालूम ही होगी। काले धन की बात चलती थी 2014, 15 में, 13 में, बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था यह मामला। उस पर भी एक यूजर ने सवाल किया कि काला धन कब वापस आएगा? तो ग्रॉक का जो आंसर था वो ये था कि काला धन जो है वो 2014 के आसपास, आंसर में लिखा हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात उठाई थी और जिसके बाद डीमोनेटाइजेशन किया गया, जिसमें टैक्स की फाइलिंग जो है वो बढ़ी, लेकिन काला धन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड में आज भी काला धन है, कुछ तरह का जवाब आया हुआ है और काफी डिटेल से उसने लिखा हुआ है। और अभी भी काफी ज्यादा ये समस्या जटिल बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई है। यानी जिन सवालों के जवाब बीजेपी के नेता नहीं देते, उन सवालों के जवाब भी एक्स पर पूछे जा रहे हैं और ग्रॉक जवाब दे रहा है। अब दोस्तों, इससे कई सारी जानकारी ये कह रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जो झूठ फैलाया जा रहा था, जिस तरीके से तमाम चीजों को चलाया जाता है नेताओं के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा। अब बीजेपी का आईटी सेल नहीं है, कई सारे और पार्टी के भी जो है आईटी सेल होते हैं। तो अब ऐसे में क्या अब इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाना क्या आसान होगा? जिस तरीके से ग्रॉक जो एआई है, जिस तरीके से वो जवाब दे रहा है, जिस तरीके से वो चीजों को सामने रख रहा है, अब उन बातों को लेकर के भी आदमी अपने लेवल पर फैक्ट चेक तो कर ही सकता है। अब दोस्तों, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि ग्रॉक के आने से क्या एक्स पर जो कुछ भी, खासतौर से बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से जो बातें चलाई जाती हैं, क्या उन बातों को खंडित करने के बाद अब बीजेपी की आईटी की सेल मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?
क्या बीजेपी के नेता अब जो कुछ भी पहले कह देते थे, कभी भी जो चीजें कह देते थे, क्या अब उन चीजों को आसानी से कह पाएंगे? क्योंकि कोई भी यूजर ग्रॉक को टैग करके उसका आंसर जो है वो मांग सकता है, और जो आंसर वो आएगा वहां से अब वो जो है वो तो अब सबके सामने ही है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं या ट्रेंड में ला रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों इन सबके बीच में सबसे अहम बात ये कि सोशल मीडिया, क्योंकि आपको भी पता है कि चुनाव जो है इन दिनों जितना ऑफलाइन यानी कि जो रैलियां होती हैं या जो वक्तव्य होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उससे कहीं ज्यादा चुनाव अब डिजिटल एरा में लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है, कैंपेन के द्वारा लड़ा जाता है। और आप भले ही किसी रैली में ना जाएं, लेकिन वो नेता कैंपेन के जरिए आपके मोबाइल तक और आपके मोबाइल से आप तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया दिन पर दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है, एआई के नए नए टूल्स आ रहे हैं, जैसा कि मैं ग्रॉक की बात कर रहा था, ऐसे में बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो अब दिखाई दे रहा है। अब पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हम देखते थे कि खुलेआम झूठ फैलाए जाते थे, खुलेआम कुछ भी बातें कह दी जाती थी, अब उसको क्रॉस चेक करते थे कुछ चैनल बात करते थे। लेकिन अब जो है इस तरह के एआई आने से अब नया बहस जो है वो छिड़ गया है कि क्या ऐसे एआई को इंट्रोड्यूस करने के बाद इससे राहत मिलेगी, ये एआई जो आंसर दे रहा है वो कितना रिलायबल है, क्या लोग उस जवाब से संतुष्ट हैं, ये तमाम बातें अब चलने लगी हैं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि बहुत सारे लोग एक्स पर जो भी नेता या मौजूदा सरकार द्वारा या बीजेपी की आईटी सेल द्वारा जो चीजें चलाई जाती हैं उसके बारे में ज्यादा सवाल जवाब पूछा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में जो कुछ भी घटित हुआ है उसको लेके, जो बयानबाजी की गई है उसको लेके ज्यादा सवाल लोग पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसका जवाब क्या हो सकता है। और ग्रॉक के जो आंसर्स हैं उसके भी जो आंसर्स हैं उसको भी लोग रिट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर कर रहे हैं, और अब तो मीम भी बनने लगे हैं कि किस तरीके से जो है वो ग्रॉक अब बीजेपी की आईटी सेल को जो है वो परेशान कर रहा है, इस पर मीम बनने लगे हैं और आज अजीब अजीब मीम आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस दिनों सोशल मीडिया पे बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि भाई एक ही पार्टी नहीं, कई सारी और पार्टियां हैं, अब जब वो भी कुछ बयान देंगी तो लोग ग्रॉक पर देखेंगे ही कि इसका आंसर क्या होता है। तो सिर्फ बीजेपी की आईटी सेल की बात नहीं है, कई और पार्टियां भी हैं। अगर किसी ने भी पार्टी ने झूठ फैलाने की कोशिश की तो ग्रॉक पर लोग आंसर उसका जरूर मांगे। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसके हिसाब से तो यही लगता है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी गोदी मीडिया कौन है, गोदी मीडिया में बड़े चैनल्स ऐसे कौन से हैं या ऐसे एंकर कौन से हैं जो बीजेपी को फेवर करते हैं, ये तमाम सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। सोचिए आप, अलग अलग तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ग्रॉक के आने के बाद जो भारत है, जो देश है, इंडिया हमारा देश है, उसकी राजनीति एक अलग तरीके से गरमाई हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो ये मामला बढ़ना शुरू हुआ है, अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो नेता नए नए तकनीक पर बात करते हैं वो ग्रॉक पर क्या कहते हैं, ग्रॉक को लेकर के। और खासतौर पर इस बार क्योंकि ये मामला अमेरिका से जुड़ा है और एलन मस्क से जुड़ा है, तो खासतौर से बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन देखने लायक होगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।